एचटेट 2024-25 का आपका एग्जाम ओवर हो चुका है। आप लोगों ने आपकी आंसर की भी मैच कर ली है और आंसर की मैच करने के बाद आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने पढ़ाई तो की थी लेकिन हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। तो भाई आपने पढ़ाई की थी, लेकिन मैं बताऊं आपने कैसे पढ़ाई की थी। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से उन चीजों को देखा था। तो एचटेट का एग्जाम आपका ऐसा तो नहीं है कि भाई बीएड का एग्जाम था या एमए का एग्जाम था, आपको जो दिमाग में आया आप लिखाए और आपके नंबर मिल गए। ऐसा एग्जाम वो आपका नहीं था। ना ही आपका सीटेट का एग्जाम था कि भाई इजी लेवल का होता है। आपका एचटेट का अपना एक लेवल होता है। काफी लोगों ने क्या गलतियां की कि भाई वो ग्रामर पढ़ के चले गए, पेपर में पेडागोजी पूछ ली, या सिर्फ पेडागोजी पूछ गए लेकिन पेपर में ग्रामर भी थी। तो जब आप लोग अच्छे से लेवल देख चुके हो एचटेट का, टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का, तो अब आप लोग कहां कहां पे कमियां कर रहे हो। देखो फ्रेंड्स, हार मत मानना बिल्कुल भी। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप ये मत सोचो कि भाई हमारा जो ये लेवल है, ये आपका जो ये एग्जाम है ये हमारा खराब हो गया। नहीं, खराब नहीं हुआ। खराब कुछ नहीं होता है। आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हो। यहां से भी आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने एग्जाम में जाकर देखा कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पा रहे, आप टॉपिक पढ़े होने के बाद भी क्वेश्चंस को क्यों नहीं लगा पा रहे। तो जब आप इन चीजों को एनालिसिस करने सीख जाओगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों का सिलेक्शन होने अभी स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं पर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो गलती आप 2024-25 के एग्जाम में कर चुके हो वो आपको 2025 वाले में नहीं करनी है, जो कि आपका दिसंबर में होगा। और ये तो मान के चलो कि भाई आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है। आप लोगों को एक साल का वेट नहीं करना है। अभी तक आप लोगों की तैयारी जो की हुई है उस तैयारी को अपनी को थोड़ी मॉडिफाई करना है। आपको देखना है कि आपके किस पोर्शन के अंदर कमी है। आप जो गलतियां 2024-25 में जुलाई वाले एग्जाम में की है वो गलतियां रिपीट मत करना। आप लिख के ले लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए भाई, जो मैं मेन बातें आपको बताना चाहती हूँ, मेन जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आती हूँ। मेरी पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी, मैंने आप लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ए, बी, सी और डी में आप लोगों को डिवाइड किया था। तो जो सी और डी वाली कैटेगरी थी उनके लिए मैंने कहा था कि आप लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। आप लोगों का एक कॉमन सेक्शन है, एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है, आप सिलेबस के लिए भटकते रहते हो फ्रेंड्स। आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है, 2023 में भी आया था, 2024 के भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है। उस सब्जेक्ट को आप लोग निकालिएगा, अपने सिलेबस को निकालिएगा, ठीक है। उस सिलेबस में से टॉपिक उठाइएगा और प्रीवियस ईयर में देखिएगा कि आपके से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, और उनको देखते हुए अपनी तैयारी को अपने हिसाब से एक नई स्ट्रेटजी बनाते हुए एक नए आयाम तक लेकर के जाइएगा। अब मैं बात करती हूँ आपके जनरल सेक्शन की, जिसमें आपका सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये आपका जनरल सेक्शन है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को देखिए, सुनिएगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में आप लोगों को भाई क्या करना है, पीछे की जो वीडियोस चैनल के ऊपर है उनको जरूर देखना है। ये जो सारा जनरल सेक्शन का जो टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं। आप लोगों को जो गलती है वो भाई क्या नहीं करनी है, देखो अब आप लोगों को क्या करना है, सीडीपी है वो अपनी जीरो से स्टार्ट करो। जब तक मैं आप लोगों के लिए न्यू क्लासेस स्टार्ट नहीं करती, आप लोग जो पुरानी क्लासेस है चैनल के ऊपर 31 क्लासेस है सीडीपी की, उन क्लासेस को देख डालो, सुन लो, नोट्स मत बनाओ लेकिन उनको सिर्फ सुन तो लो कम से कम। फिर हम दोबारा से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जल्दी ही विदिन 1 वीक आप लोगों की नई क्लासेस में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी लोगों को क्लासेस को देखना है। कल मैंने आप लोगों के सामने एक पीजीटी इंग्लिश का पेपर सोल्व करवाया, लेकिन वहां पे लोगों का रेस्पॉन्स ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं वो। तो आप लोग बिल्कुल मतलब अटेंटिव ही नहीं हुए अपने एग्जाम को लेकर के। अब बात करते हो भाई, उसमें सीडीपी के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। डेफिनेशंस है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए चलना उन चीजों को। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो लोग पढ़ने के बाद भी जिनके नंबर नहीं आ रहे ना, उनको क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करो और क्वेश्चंस की क्या करो भाई, प्रैक्टिस करो। 2024 में तुमने गलती की, वो क्या की कि तुमने सिर्फ चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ा और उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की। ये आपको नहीं करना है। आपकी हरियाणा जीके है, मैं इसके 5-7 जिले आप लोगों को करवा चुकी हूँ। जल्दी ही आप लोगों के लिए न्यू क्लासेस लेकर के आ रही हूँ, जहां पे मैं आप लोगों को जिलेवार सारी हरियाणा जीके करवाने वाली हूँ। तो अब हरियाणा जीके की भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है।
हिंदी की बात करूं भाई, हिंदी मैंने इतने अच्छे से करवा रखी है, आप लोग एक बार जा करके देखिए तो सही। हिंदी फॉर एस्टेट, उसमें शायद 15-16 वीडियो हैं, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल वर्ण से स्टार्ट करके सबका शब्द वाक्य, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं। प्लस आप लोगों को पेडागोजी करनी है, तो अब आप एक काम करो कि पहले ना आप पेडागोजी की 6-7 वीडियो हैं, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, तो पहले पेडागोजी अब आप लोग कर लो, उसके बाद ग्रामर को स्टार्ट करना। चैनल के ऊपर पड़ी हुई है ये वीडियो, अगर आप लोग वहां से जाकर के देखते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों के लिए नई क्लासेस स्टार्ट करूंगी, आप लोग पहले क्या करते रहे भाई, गलतियों पे गलतियां करते रहे कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहे। अब आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब है कि आप लोगों को सिर्फ जगाती रहूं कि टाइम मत खराब करो, टाइम मत खराब करो। फिर आप लोगों के पास 1 महीना मिलता है मुश्किल से, और उस 1 महीने में आप हावड़ तावड़ कर देते हो और आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपकी गाड़ी फिर वहीं 88-89 पे आकर के अटक जाती है। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। आप जो मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों को आप लोग अमल में लाइएगा। अभी आपके पास टाइम है, मैथ्स भी आप लोग कर सकते हो, रीजनिंग भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, तो उनको टॉपिक वाइज आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और सीडीपी का मैंने आपको बता दिया है कि जो 31 क्लासेज हैं उनको देख डालिए, क्योंकि जब तक मैं आपकी नई क्लासेस स्टार्ट करूंगी आप लोगों का एक बेस यहाँ पे बना हुआ मुझे मिलेगा, और उसमें हम क्या करेंगे भाई, आप लोगों के एमसीक्यू भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। आप लोगों का जो टॉपिक पढ़ लेते हो और उसके बाद आपसे सोल्व नहीं हो पाते, तो वो दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। बहुत जल्दी आप लोगों की नई क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, 0 से स्टार्ट करूंगी और 0 से लेकर बिल्कुल हीरो तक चलेंगे हम। आप लोगों का 110 प्लस का टारगेट रखेंगे। तो जब तक मैं आपकी नई क्लासेस स्टार्ट करती हूं तब तक आप प्लीज पुरानी वाली जो क्लासेस हैं उनको जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, या फिर मैंने जहां पे मैराथन करवा रखी है वो देख लीजिए। इससे आप लोगों का एक जो बेस है वो बन जाएगा। अपनी स्टडी में गैप मत लेकर के आइएगा, यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आप लोग उन लोगों से काफी आगे हो जो लोग अपनी प्रिपरेशन को छोड़ करके हार मान करके हट चुके हैं। एटलीस्ट आप लाइन के अंदर बने हुए तो हो। जब लाइन के अंदर आप बने हुए हो तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप मंजिल तक पहुंचोगे। और आप लोगों के लिए जल्द ही मैं वीडियो लेकर के आऊंगी। आपके कमेंट आए थे कि मैं अपनी सैलरी से रिलेटेड, अपनी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। लगभग 1 साल मुझे हो गया है स्कूल में काम करते हुए, तो वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। बिल्कुल बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है आपकी भाई टीचिंग की जॉब, और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सारी बातें शेयर करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है कि आपका जो एम है उससे भटके नहीं, आप लगातार अपनी प्रिपरेशन के अंदर चलते रहें। तो चलिए भाई, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2024-25 में जो आपने गलती की थी वो मत करना, 0 से स्टार्ट करो और साथ में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो चलिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।